एज पर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट, अगर एक कंपनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में से इन 3 थ्रेशोल्ड में से किसी भी थ्रेशोल्ड को क्रॉस करती है तो करंट फाइनेंशियल ईयर में सीएसआर एप्लीकेबल हो जाता है। और ये 3 थ्रेशोल्ड्स है, नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारे ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल हो जाता है। और प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स का नेट प्रॉफिट्स का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो उसका 2% करंट फाइनेंशियल ईयर में हमें स्पेंड करना होता है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स में हमारे पास 3 फाइनेंशियल ईयर ना होकर फाइनेंशियल ईयर कम, जैसे सिर्फ 2 ही फाइनेंशियल ईयर हो, एक कंपनी जो है जिसको इनकॉर्पोरेट हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं, पहले साल में उसने 3 करोड़ कमाया, दूसरे साल में उसने 7 करोड़ नेट प्रॉफिट कमाया, तो थर्ड फाइनेंशियल ईयर में उसके ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल हो गया। अब उसके ऊपर जो सीएसआर स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट है दैट इज पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर के नेट प्रॉफिट्स का एवरेज निकालकर उसका 2%। अब कंपनी को तो 3 साल कंप्लीट ही नहीं हुए हैं, तो क्या कंपनी के ऊपर सीएसआर स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल नहीं होंगी? तो इसका आंसर है बिल्कुल रोंग। कंपनी के ऊपर सीएसआर स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल होगी। कंपनी के पास अगर पीछे 2 साल है तो उसको उन्हीं पीछे 2 सालों का एवरेज नेट प्रॉफिट्स का 2% जो है वो थर्ड फाइनेंशियल ईयर में करंट फाइनेंशियल ईयर में स्पेंड कर देंगे। फॉर दैट मैटर, अगर एक कंपनी बहुत ही फ्रेशली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, सपोज एक कंपनी 1 मार्च को इनकॉर्पोरेट हुई है, 31 मार्च को उसका फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया है और 31 मार्च उसी एक महीने के अंदर सपोज उसके प्रॉफिट जो है वो मोर देन 5 करोड़ है। आपकी जो थ्रेशोल्ड है, तीनों थ्रेशोल्ड में से एक थ्रेशोल्ड जो है वो क्रॉस कर रही है और करंट फाइनेंशियल ईयर में सीएसआर एप्लीकेबल हो गया है। तो अगर हम पीछे जाए तो पीछे 3 साल छोड़ो, हमारे पास एक फाइनेंशियल ईयर भी पूरा नहीं है, रादर उस फाइनेंशियल ईयर का भी 1 मंथ ही है, तो क्या हमारे पर सीएसआर एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। इन दैट केस वो जो फाइनेंशियल ईयर पास्ट फाइनेंशियल ईयर 1 मंथ का है उसी का ही हम जो नेट प्रॉफिट्स है उसका 2% जो है वो करंट फाइनेंशियल ईयर में स्पेंड करेंगे। इफ आई समराइज एवरीथिंग, you have to adhere, company has to adhere with CSR spending requirements if CSR is applicable on them, even if it's a newly incorporated or freshly incorporated company.